So my dear students, we are going to discuss the concept relief under section 89. This is important concept. Why is it important? Because बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ना अभी 7th पे कमीशन वगैरह एप्लीकेबल हो जाता है. पे कमीशन आप समझते हो ना, वेतन आयोग. हैव यू हर्ड दिस वेतन आयोग? हाँ. कल भी मेरे एक रिटायर्ड नहीं बोलो, अबाउट टू रिटायर पर्सन से बात हुई विद द गवर्नमेंट स्कूल टीचर. ही वाज टेलिंग मी कि दो लोगों से बात हो रही थी. एक सोल्जर था एंड एक रिटायर्ड, अबाउट टू रिटायर स्कूल का पर्सन था. तो उनको बहुत सारे पैसे मिलने वाले. तो द मीटिंग वाज इन रिलेशन टू दैट ओनली कि सर अभी उस पैसे का क्या करेंगे हम, क्योंकि रिटायर होंगे तो एक आर्मी रिटायर है और एक स्कूल रिटायर है, तो दे आर गोइंग टू गेट वेरी गुड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, पेंशन वगैरह बहुत कुछ मिलेगा उनको. तो उसमें एक बात ये भी निकली कि सर हमारा जो पे कमीशन है ना वो अभी रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल हो रहा है और वो सैलरी भी उनको मिलने वाली है. अरियर्स ऑफ सैलरी करके कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? यस, अरियर्स ऑफ सैलरी उनको मिलेगा. अरियर्स ऑफ सैलरी मतलब अभी वो अबाउट टू रिटायर है, 1-1.5 साल में उनकी रिटायरमेंट आने वाली है. उनको अभी 10-12 साल की जो पहले की सैलरी है वो अभी उनको मिलने चालू हो गई है अरियर्स के हिसाब से, पे कमीशन के हिसाब से. तो ही वाज वेरी हैप्पी. तो आई टोल्ड हिम द प्रोजेक्ट अबाउट हाइड्रोफोनिक्स करके एक अलग टाइप का एग्रीकल्चर होता है, पाण्यावरची शेती इन मराठी विषय, द एग्रीकल्चर ऑन वाटर. तो सॉइल एग्रीकल्चर तो सब लोग कर ही रहे. तो मैंने बोला अगर आपको कुछ नया ट्राई करना है, हिज सन इज लाइक बीएससी इन एग्री, तो उन्होंने बीएससी एग्री किया हुआ है, ही नोज अबाउट हाइड्रोफोनिक्स. तो मैंने बोला यस वी कैन स्टार्ट द हाइड्रोफोनिक्स, मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना के दे दूंगा. तो दिस वाज द ओवरऑल डिस्कशन. तो रिलीफ का ये जो कॉन्सेप्ट है ना 89 का, ये सीएमए के मॉड्यूल में डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल बना के दिया हुआ है. I don't know what is the intent of the institute. Maybe they wanted to teach you this as a separate chapter, though it could have been added to the salary chapter the way CA Institute have added. तो सीए इंस्टीट्यूट ने ना इसके ऊपर बहुत ज्यादा कवरेज नहीं दिया हुआ है. एक ही क्वेश्चन है पूरे स्टडी मटेरियल में, पूरे 4 मॉड्यूल में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन वो बाप क्वेश्चन है, ठीक है ना. मतलब वो क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना तो आपको पूरा का पूरा रिलीफ समझ में आ जाना चाहिए. तो सर रिलीफ हम निकालते कैसे और रिलीफ देते क्यों है? रिलीफ तब दिया जाता है जब पेन होता है. सर पेन क्या है यहाँ पे, मुझे बताओ ना. अगर किसी टीचर की जिससे मैं बात कर रहा हूं उसको अभी 12 साल का जो पुराना पगार है, जो इंक्रीज पगार है, जिसको आप अरियर्स ऑफ सैलरी बोलते हो, अरियर्स ऑफ सैलरी, उसको अभी करंट ईयर में मिलना चालू हो गया है. तो करंट ईयर में तो करंट ईयर का एक्चुअल इनकम फ्रॉम सैलरी भी था. देखो सोचो मेरी बात, एक्चुअल इनकम फ्रॉम सैलरी भी है ना, और उसका 60,000 रुपीज सैलरी पर मंथ है. 60,000 रुपीज सैलरी पर मंथ है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो तो 7,20,000 रुपीज का उसका तो सैलरी आता है. आर यू गेटिंग दिस? हेलो. यस 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 सर. 7,20,000 उसका खुद का सैलरी है. उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पकड़ लो, क्योंकि इतने साल से पेमेंट कमा रहा है भाई, तो उसने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करके रखा होगा, वो 3 लाख रुपया आप पकड़ लो, ठीक है ना. अभी उसको पेंशन, ग्रेच्युटी वो सब भी मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, बहुत कुछ मिलने वाला है उसको, ठीक है. ये सब मैं इग्नोर भी अगर करता हूं तो मैं बोलता हूं उसका मोटा मोटी इनकम पहले से 10 लाख रुपया हो चुका है. उसमें तुम अभी अरियर्स ऑफ सैलरी जोड़ोगे तो तुमको नहीं लग रहा ये अरियर्स में जो भी नंबर आएगा 2 लाख 5 लाख रुपया जो भी नंबर आएगा, ये 2 लाख 5 लाख रुपीज, चलो 5 लाख रुपीज मान लेते कि उसको अभी अरियर्स 5 लाख रुपया मिलने वाला है, पुरानी सैलरी जो अभी उसको मिल रही है. तो आपको नहीं लग रहा ये 30% पे जाके टैक्स होने वाला है अभी? ये 10 लाख से ऊपर है ना, 10 लाख के ऊपर गया तो ये 30% पे लग जाएगा. तो उसका प्रॉब्लम क्या है, वो क्या बोल रहा है, एक तो गवर्नमेंट ने मुझको मेरा पुराना पगार लेट दिया और जिस साल में दिया उस साल में मेरे पे ज्यादा टैक्स लग रहा है. अगर गवर्नमेंट मेरा पगार मुझे उसी साल देता तो शायद मेरा वो जो 30% का स्लैब है ना वो टच नहीं होता और मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स इन दी past 12 years would have been lower as compared to the current year. जो करंट ये मिला मुझे, मैं खुश हूं, इसके ऊपर टैक्स भी भरने के लिए रेडी हूं, लेकिन तुम हायर रेट पे टैक्स लगा रहे हो सरकार. अगर तुम मुझे रिस्पेक्टिव ईयर्स में देते तो मेरा एवरेज रेट ऑफ टैक्स कम होता. आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज इमोशन? जिस साल का पगार उसी साल में देते तो ऑन एन एवरेज मेरा टैक्स रेट कम होता ना, क्योंकि उस साल का उसका सैलरी इनकम वगैरह कम होगा ना. यस रेट कम. हाँ. तो वो बोलना क्या चाहता है कि अगर आप मुझे मेरा पगार उसी साल में देते तो मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम होता. आप मुझे मेरा पगार अभी दे रहे हो तो मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स बढ़ रहा है, एंड दैट इज कॉजिंग मी अ पेन. अगर ये पेन आपके लाइफ में है तो आपको मिलेगा रिलीफ अंडर सेक्शन 89.
लेकिन उसके बातों पे थोड़ी ना कि हम भरोसा रखेंगे, उसकी बातों पे भरोसा नहीं रखेंगे, हमें टैक्स कंप्यूट करना पड़ेगा। कैसे कंप्यूट करेंगे सर? पहले तो हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का टैक्स कंप्यूट करेंगे। हाउ डू वी डू दैट सर? पहले तो हम टैक्स निकालेंगे टोटल इनकम के ऊपर इंक्लूडिंग अरियर्स। ये तो एक्चुअल वाली बात हो गई ना, मेरे एग्जांपल में ये वाला करंट ईयर का सैलरी इंक्लूडिंग अरियर्स मेरा टोटल इनकम हो गया। तो टोटल इनकम के ऊपर द वे यू कंप्यूट टैक्स वैसे ही कर लो, टैक्स कंप्यूट कर लो, बरोबर ना? अरे ये इस साल का टोटल इनकम है, टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कंप्यूट कर लो। लेकिन क्योंकि इसमें अरियस भी है तो बोला अरियस की वजह से ज्यादा टैक्स लग गया, अरियस की वजह से ज्यादा टैक्स लग गया, अरियस की वजह से ज्यादा टैक्स लग गया। तो बोलो ठीक है ठीक है ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम और एक बार टैक्स करते हैं करंट ईयर का एक्सक्लूडिंग द अरियस। एक्सक्लूडिंग द अरियस करेंगे तो ये जो टैक्स आया ये तो टैक्स आपको भरना ही था ना, ये तो इनएविटेबल था। एक्सक्लूडिंग अरियस वो तो आपका नॉर्मल इनकम है करंट ईयर का। हाँ समझ रहे आपको ना? हाँ ये तो नॉर्मल इनकम है, इसके ऊपर तो टैक्स लगना ही था। इंक्लूडिंग अरियस वाज हायर नंबर, तो हम बोलते हैं जो नेट आया ना ए माइनस बी, ए माइनस मतलब ये जो ऊपर का जो दोनों का डिफरेंस आया, डिफरेंस बिटवीन अबाव, तो आपको नहीं लग रहा ये टैक्स ऑन अरियस आ गया? देखो ना टेक्निकली हमने मैथमेटिकली क्या निकाला, टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियस, टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग अरियस, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा ये टैक्स ऑन अरियस आ गया ना। हाँ मैं नहीं बोल रहा कि पूरा का यस पूरा टैक्स माफ करो, अरियस मिला तो मुझे खुशी हो रही है, मैं आपको टैक्स दूंगा सरकार, लेकिन हायर रेट पे नहीं दूंगा। तो हमने बोला एक काम करते हैं फिर, एम्प्लॉय सुन, एम्प्लॉय तेरा पास्ट ईयर का डेटा भी हमको दे दे। पास्ट ईयर में इसने जो टैक्स भरा होगा वो ये वैल्यू पे भरा होगा ना, एक्सक्लूडिंग अरियस, क्योंकि पास्ट में तो इसके पास अरियस का डेटा ही नहीं था, डेटा तो अभी मिला इसको। पास्ट में जब इसने टैक्स हाँ भरा होगा एक्चुअल में, तो ये तो एक्सक्लूडिंग अरियस भरा, तभी तो अरियस मिला ही नहीं था। अभी इसको करंट ईयर में तो अरियस जब मिलता है तो उसमें स्टेटमेंट आता है कि कौन सी ईयर का सैलरी आपका कितना है। तो हमने बोला कि उन सालों में अगर आपको अरियस अभी टैक्स नहीं करके अगर रिस्पेक्टिव ईयर में करते तो कितना टैक्स होता। तो पास्ट ईयर का भी हमने क्या करना है, हमने पास्ट ईयर का भी करना है कि टैक्स ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियस एंड टैक्स ऑन टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग अरियस। तो आपको नहीं लग रहा इतना उसको टैक्स भरना ही पड़ता अगर ये रेस्पेक्टिव ईयर में टैक्स होता अरियस, तो इतना तो एडिशनल इसको भरना ही पड़ता ना उन सालों में। तो हाँ पास्ट की ईयर में अगर आप अरियस ऐड करोगे तो आपने लोअर टैक्स भर के रखा हुआ है, अब आप इंक्लूडिंग अरियस करोगे तो इतना तो आपको भरना ही पड़ता, इवन तो आपको हर साल का पगार हर साल में मिलता तो आपको इतना भरना ही पड़ता। तो सर डिफरेंस कभी आएगा मुझे बताओ ना। अगर ये पहला वाला जो नंबर है ना, मेरा जो फर्स्ट नंबर है, ये जो मेरा फर्स्ट नंबर है, अगर ये नंबर 2 लाख रुपए का आया, ठीक है ना, अरियस अभी टैक्स हो रहा है करके मुझे अरियस पे 2 लाख रुपया टैक्स भरना पड़ रहा है, और अगर अरियस रिस्पेक्टिव ईयर में टैक्स हो जाता तो 80,000 रुपीज ही टैक्स लगता मुझे एडिशनल अरियस के ऊपर। तो आपको नहीं लग रहा क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से मुझे एक्स्ट्रा 1,20,000 टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे पगार लेट दिया, ये 1,20,000 मुझे रिलीफ दिया जाएगा 89 में। बोलो तुमको समझा मैंने क्या बोला? थोड़ा थोड़ा एक 20% समझा, मैं ज्यादा 20% से ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा, 20% तो समझा मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ। यस हाँ, अभी मुझे आपको बताने दो कि प्रॉब्लम इसमें क्या होता है, ठीक है ना। प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि जिस साल का आप टैक्स कंप्यूट कर रहे हो ना, उस साल का आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा मतलब उस साल का आपके पास क्या होना चाहिए, स्लैब रेट, इनकम टैक्स का स्लैब रेट जो हम बायहार्ट करते हैं वो तो करंट ईयर का बायहार्ट करते हैं ना। आपके पास स्लैब रेट है क्या 1989 का? बोलो 1998 1999 का स्लैब पता है आपको, बायहार्ट है आपको? नो बायहार्ट है आपको ये 1918 98 का 99 का? नहीं नो नहीं है ना भाई, भाई हमको कहा, तो उनको क्वेश्चन में प्रोवाइड करना पड़ेगा उस साल का जो स्लैब था वो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उस साल का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या था वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, उस साल में रिबेट था कि नहीं था वो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, या आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसके क्वेश्चन करने जाओगे तो थोड़ा डिफिकल्टी आता है, लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ में वो डेटा प्रोवाइड क्वेश्चन में किया जाता है, तो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। बात कर लेते हैं। Mr. Sai, an employee furnishes the following particulars for the previous year 31st March 2021. Salary income computed after all deduction. तो current year का income उन्होंने बता दिया 5,07,000. During the year, the bonus were received, which was not included above by 97,98. 97,98 का बोनस उनको अभी मिला, अरियस में था, मारामारी में पड़ा होगा शायद,
करंट ईयर में मिला, करंट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। असेस इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 97 98, उस साल का जो इनकम था एक्सक्लूडिंग बोनस वो 56,000 था। ऑन मार्च 25 मार्च 2021 अमाउंट डिपॉजिटेड इन पीपीएफ अकाउंट, ये तो एटीसी का डिडक्शन मिलता है इसमें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द करंट ईयर 50,000। तो करंट ईयर का इनकम कौन सा है, ये रहा 1 2 एंड 3, ठीक है ना। 1 2 एंड 3 ये जो है ना, ये करंट ईयर का इनकम है, और उसमें चैप्टर 6 का डिडक्शन मिलेगा 50,000 का। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इन द टर्म इन टर्म्स ऑफ टैक्स पेएबल एंड टैक्स रेट उन्होंने दिया है। उस साल में स्लैब देखो कैसा था, अप टू 40,000 नील, 40,000 टू 60,000, ये जो एडिशनल 20,000 आ रहा है उसके ऊपर 10%, और उसके ऊपर 60,000 टू 1,20,000 जो एडिशनल 60,000 आ रहा है उसके ऊपर 20%, और जो बैलेंस मतलब 1,20,000 के ऊपर जो आप इनकम कमाओगे उसके ऊपर 30%। इग्नोर द स्टैंडर्ड डिडक्शन, उस साल का स्टैंडर्ड डिडक्शन इग्नोर करो। देखो टैक्स कैसे कंप्यूट करेंगे, ध्यान दो। पहले करंट ईयर का इनकम निकालेंगे इंक्लूडिंग अरियर्स, मैंने यही बताया ना आप लोगों को। हेलो, पहले करंट ईयर का निकालेंगे ना इंक्लूडिंग अरियर्स। तो पहले इंक्लूडिंग अरियर्स करेंगे। सैलरी 5,07,000, अरियर्स 5,000, टोटल सैलरी आ गया 5,12,000, अदर इनकम आया 50,000, ग्रॉस टोटल इनकम बन गया 5,62,000, उसमें चैप्टर 6 का डिडक्शन एटीसी का मिलेगा 50,000 का, ठीक है ना। नेट आ गया 5,12,000। 5,12,000 के ऊपर हमें टैक्स निकालना है। फटाफट कैलसी लो और टैक्स निकालो। कैसे निकालेंगे, जल्दी निकालो टैक्स। मेरा कैलसी ना मेरे आर्टिकल चोरी कर देते है, इधर रखा है। अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5,12,500 होता है, उसके ऊपर 12,000 है, 12,000 इंटू 20% में करता हूं तो 2,400 आता है, प्लस 12,500 कर देता हूं तो 14,900 आता है। बोलो आ गया आपका 14,900 तक आ गए क्या आप लोग? अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, उसके ऊपर 20% आ गया ना एवरीबडी। 14,900 आ गया सबका? आ गया। अभी 14,900 में मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, पूरा टैक्स कंप्यूट करने के लिए। हेल्थ एंड एजुकेशन। तो 4% वो ऐड करना है, तो प्लस 4% करोगे तो ये नंबर आ गया क्या? जल्दी बोलो, ये मैजिकल फिगर दिख रहा है आपको? 1596, यस आ गया। आ गया। अब एक्चुअली ना इसको राउंडिंग ऑफ भी आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी करो या बाद में करो, राउंडिंग ऑफ आपको करना रहता है क्योंकि 196 वगैरह हम लिखते नहीं एक्चुअली। अब एक्सक्लूडिंग बोनस करेंगे, अब बोनस माइनस कर देंगे तो खाली 5,000 कम हो गया, तो इसमें से 5,000 जब कम हो जाता है तो ये नेट आपका इनकम आ गया 5,07,000। 5,07,000 के ऊपर टैक्स कंप्लीट करो, जल्दी जल्दी जल्दी। 7,000 का करना पड़ेगा मुझको 20%, 1,400 आता है, और पहले 5 लाख रुपीज तक 12,500 होता है, तो 13,900 आ गया क्या सबका? यस सर आ गया। उसमें 4% जोड़ दो प्लीज। 14,456 आ गया। तो मुझे बताओ ना, अरियस के वजह से, ये 5,000 की वजह से एक्स्ट्रा टैक्स तुमने कितना भरना है तुमको करंट ईयर में? 5,000 की वजह से एक्स्ट्रा कितना लग रहा है आपको? 15,496 माइनस 14,456, एक्स्ट्रा कितना भरना पड़ रहा है? इन दोनों का डिफरेंस, एक्स्ट्रा कितना भरना पड़ा है अरियस की वजह से? 013 1040। तो तुमको नहीं लग रहा है एम्प्लॉय डांस कर रहा है? अरे तुमने अरियस लेट दिया इसलिए मुझे टैक्स लगा, अरियस लेट दिया इसलिए टैक्स लगा, एक्स्ट्रा टैक्स लग गया। तो हमने बोला कोई टेंशन नहीं, उस साल का टैक्स निकाल के देखेंगे इंक्लूडिंग अरियस और एक्सक्लूडिंग अरियस, ठीक है ना। तो उस साल में कितना इनकम था आपका? 56,000। 56,000 का आप उसमें अगर आप 5,000 ऐड कर देते हो, 56,000 में 5,000 ऐड कर देते हो तो ये बन जाता है 61,000, और 61,000 का टैक्स निकालने का तरीका ये रहा, अप टू 40,000 नील, एम आई राइट? 61,000 के ऊपर आपको टैक्स निकालना है, अप टू 40,000 नील, 61 में का 40,000 तक नील, 40,000 से लेके 60,000 तक 10%, तो 20,000 का 10% कितना हो जाता है? 2,000। बोलो ये राइट है? हाँ। अब उसमें मुझे बच कितना गया? खाली 1,000 बच गया ना, तो 1,000 का 20% निकालना है मुझे। 1,000 का 20% 200 आएगा। तो आर यू गेटिंग दिस 2,200 का नंबर? हाँ यस। ये स्लैब लगा के हमने निकाला। अभी उन्होंने ना उस साल का सेस का वगैरह डेटा प्रोवाइड नहीं किया है,
तो मैंने प्रोवाइड नहीं किया यहाँ पे शेष, शायद तभी उस साल नहीं था, शेष बहुत बाद में आया था, तो शेष हमने ऐड नहीं किया, ये हमारा इनकम टैक्स हो गया 2200। लेकिन अगर उस साल मेरा बोनस अगर टैक्स हुआ ही नहीं है, 56,000 पे टैक्स लगा है, तो 56,000 का टैक्स निकाल के दिखाओ इस स्लैब से प्लीज। सॉरी, 56,000 पे टैक्स कैसे निकालोगे? 56,000 माइनस 40,000, 16,000 आता है इनटू 10%, 1,600 ही आता है ना। हाँ। तो सर अगर मेरा यस, अगर मेरा टैक्स, मेरा ये बोनस उसी साल में टैक्स होता तो मुझे कितना टैक्स भरना पड़ता है एडिशनल? तो 2,200 माइनस 1,600, 2,200 माइनस 1,600 इज इक्वल टू 600 मुझे एक्स्ट्रा भरना पड़ता उसी साल मेरा बोनस मुझे आप अगर देते तो। एम आई राइट? मेरा बोनस अगर आप मुझे 97, 98 में ही दे देते तो मुझे 600 ही एक्स्ट्रा भरना पड़ता ना। मुझे अगर ये बोनस आप उसी साल देते तो मुझे खाली 6,600 ही एक्स्ट्रा भरना पड़ता ना, ये 600 जो है। हाँ, लेकिन आपने मुझे बोनस लेट दिया, इसलिए मेरा बोनस करंट ईयर के स्लैब में टैक्स हो गया, तो मुझे बोनस की वजह से 1040 टैक्स भरना पड़ रहा है। डोंट यू थिंक इट इज अ पेनफुल सिचुएशन फॉर मी? ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है आपने मुझे बोनस लेट दिया करके। हाँ। तो मेरा रिलीफ कितना देगा गवर्नमेंट मुझको? जल्दी बोलो ना, रिलीफ कितना देगा? इतना मैं ज्यादा भर रहा हूं, इतना मैं भरना चाहता था, तो मुझे रिलीफ कितना मिलेगा? दोनों का डिफरेंस हाँ तो निकालो। दोनों का डिफरेंस 440 आया। हाँ, हाँ 440 आया। अब मुझे आपको क्या बताना है, देखो अभी तक आपको 50% तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए थी, मैं बताने का क्या ट्राई कर रहा हूँ। 50%, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर। 50% तक तो समझ में आया रिलीफ कैसे कंप्यूट करते हैं। हाँ हाँ। चलो अभी एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूं। यहाँ पे ना क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा, आपको कंफ्यूज होना नहीं है, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर स्ट्रांग रहना है, और आपको टैक्स कंप्यूट कर करके मुझे फटाफट देना है। टैक्स कंप्यूट करने के लिए ना आप टाइम मत लगाओ, ठीक है। इन केस ऑफ मिस्टर हरी who turned 68 years as on 20th March 2021, हरी का अभी हमारे प्रीवियस ईयर में 68 बर्थडे हो गया है। मुझे आपको खाली क्या पूछना है, हमारे प्रीवियस ईयर में हरी सीनियर सिटीजन है कि नॉर्मल सिटीजन है? अरे कितना टाइम? सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन है सर, सीनियर सिटीजन है। तो हमें जो डेटा दिया गया है, देखो डेटा कैसे दिया, देखो ये डेटा दिया ही नहीं है। तो करंट ईयर का सीनियर सिटीजन का स्लैब इसको लगेगा, हरी को, मिस्टर हरी को। एम आई क्लियर? अप टू 3 लाख लगेगा ना, हाँ अभी अप टू 2.5 लाख नहीं बोलने का, अप टू 3 लाख से चालू होगा बातें। यू आर इन्फॉर्म दैट सैलरी कंप्यूटेड, कंप्यूटेड मतलब सारा स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह दे दिया है, फॉर प्रीवियस ईयर 2021 इज 10,20,000, ऑलरेडी 10 लाख क्रॉस हो चुका है। और उसमें उनको बोनस में मिल गया अरियस 3,45,000। इनको थोड़ा बुरा लगा होगा ना, सोचो ना, 10 लाख का तो सैलरी मेरा ऑलरेडी था, आपने अरियस दे दिया, अरियस 30% पे पक्का टैक्स हुआ है ना यहाँ पे। हाँ अरियस पक्का 30% पे टैक्स होगा। फर्दर यू आर रिक्वायर्ड, यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स इंक्लूडिंग द अरियस ऑफ सैलरी। चलो ठीक है, बाकी सब तो रहने दो, मुझे इंक्लूडिंग अरियस का सैलरी बता दो। टोटल इनकम कितना आएगा इंक्लूडिंग अरियस? 10,20,000 प्लस 3,45,000। करंट ईयर का टोटल इनकम आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, 13,65,000 के ऊपर, ये इंक्लूडिंग अरियस है, ठीक है ना। इंक्लूडिंग के ऊपर टैक्स निकालो, जल्दी जल्दी टैक्स निकालो। अप टू 3 लाख मिल, 3 लाख टू 5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, तो ये खाली 10,000 आता है। 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 20%, तो ये 1 लाख आ जाएगा। और इसमें से मैं 10 लाख माइनस कर देता हूं, तो बच जाता है 3,65,000। 3,65,000 का 30% मुझे करना है, तो ये आता है अबाउट 10 लाख एट द रेट ऑफ 30%, तो
3,65,000 मल्टीप्लाई बाय 30% अगर मैं करता हूं तो 1,09,500 प्लस 1,10,000 बाप रे 9,500 2,19,500 तक पहुंच पाए क्या आप लोग सब लोग? हाँ Yes. लेकिन अभी हमने इसमें क्या नहीं जोड़ा, सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हम जोड़ेंगे 4% इंटू 4% करूंगा तो 8780 आ जाएगा, प्लस इक्वल टू करूंगा तो 2,28,280। ये टैक्स आ गया ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर्स। आ पाया ये तो अमाउंट आ पाया? जल्दी बोलो प्लीज। हाँ चलो अभी मुझे क्या करना है, एक्सक्लूडिंग अरियर्स करना है। एक्सक्लूडिंग अरियर्स करूंगा तो मेरा इनकम कितना हो जाएगा? एक्सक्लूडिंग अरियर्स करूंगा तो मेरा इनकम 10,20,000 हो जाएगा ना? हाँ देखो ना 10,20,000, तो फटाफट 10,20,000 के ऊपर टैक्स कंप्यूट करो एवरीवन प्लीज। ये तो नील ही रहेगा अप टू 3 लाख, ये 10,000 ही रहेगा, ये 1 लाख ही रहेगा। अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 20,000 इंटू 30%। 16. 20,000 ही है ना, 20,000 इंटू 30% अगर मैं करता हूँ, बाप रे, ये ना जो नया कैलसी ये लोग ने मुझको दिया है ना, इसमें मैं बटन कोई भी दबा रहा हूँ क्योंकि इस पे मेरा हाथ नहीं बैठा हुआ है। तो ये 6,000 यहाँ पे आ जाता है। 6,000 में अगर प्लस करता हूँ 1,10,000 तो 1,16,000 हो जाता है। 1,16,000 का मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4%, तो 4,640 आ जाता है, प्लस इक्वल टू करूंगा तो 1,20,640 आ जाता है। मतलब मैं क्या बता रहा हूं साहब, अगर मेरे पास अरियस नहीं होता ना तो मैं खाली 1,20,640 टैक्स भरता। आपने मुझे अरियस क्या दे दिया, मेरा टैक्स लाइबिलिटी देखो ना कितना जंप अप हो गया, 2,28,280, इतना ज्यादा टैक्स आ गया। तो मुझे बताओ अरियस के ऊपर मैं टैक्स कितना भर रहा हूँ? ओनली अरियस के ऊपर, ओनली अरियस के ऊपर मैं कितना टैक्स भर रहा हूँ करंट ईयर में, या अरियस की वजह से एक्स्ट्रा टैक्स कितना भर रहा हूँ? बोलो ना प्लीज। 1,07,000. 1,07,640। 640 ये मैं एक्स्ट्रा टैक्स भर रहा हूं ऑन अरियस। दिस इज माय टैक्स ऑन अरियस, ये हमने एक्स्ट्रा भरना है। तो मैं गवर्नमेंट को चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं सर आपकी वजह से मुझे इतना एक्स्ट्रा टैक्स लगा, आपकी वजह से मुझे इतना टैक्स लगा। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं मिस्टर हरी जी, आपका पुराना टैक्स भी ऐसे ही कंप्यूट करके देखते हैं। चलो फटाफट देखते हैं। तो ये जो इन्होंने डेटा दिया है अरियस का ना, ये 10, 11, 11, 12, 12, 13, ये 3 ईयर्स के लिए कनेक्टेड था। इनके असेसमेंट ईयर आपको निकालने पड़ेंगे। इनके असेसमेंट ईयर है 11, 12, 12, 13 और 13, 14, ये इनके असेसमेंट ईयर हो गए। उस ईयर का जो सैलरी था वो था 7,10,000, 8,25,000, 9,50,000, ये एक्सक्लूडिंग वाला सैलरी है ना, ये टैक्सेबल सैलरी उस साल का एक्सक्लूडिंग है। और उस साल का अरियर जो हमने अभी रिसीव किया तो ये 1,03,000 है। तो हमें तो ये वाला डेटा काम का ही नहीं है, हमें तो एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग वाला डेटा चाहिए रहता है। तो फटाफट इंक्लूडिंग वाला बता दो। 7,10,000 प्लस 1,03,000 कितना हो जाएगा? 8,13,000 हो जाता है क्या? देखो कैलकुलेशन एरर ना करूं मैं। हाँ फिर 825 प्लस 117 अगर करते हैं तो ये 9,42,000 हो जाता है क्या? हाँ 9,42,000। ये 9,50,000 प्लस 1,25,000 अगर कर लेता हूं तो 10,75,000 हो जाता है। एम आई राइट? Yes. तो एक साल के पर एक टाइम पे फोकस करेंगे, वो सब तो जाने दो। मुझे आपको पहले ये पूछना है कि उन्होंने ना क्या कर दिया, इन तीनों साल का डेटा दे दिया हमको, स्लैब दे दिया। तो स्लैब क्योंकि हमको बाय हार्ट नहीं है उन 3 साल का, तो उन्होंने देना मैंडेटरी है। अब उन्होंने सीनियर सिटीजन का भी दिया हुआ है और इन्होंने अदर रेसिडेंट का भी दिया हुआ है। और इन भाई साहब का करंट ईयर में इनका एज हुआ था 68 ईयर्स। तो आपको चेक करना है कि उन्होंने 68 वाला केक कब कट किया था। तो आपको नहीं लग रहा 68 में से 60 पे जाने के लिए मुझे 8 साल माइनस करने पड़ेंगे करंट ईयर में से? हाँ
तो करंट ईयर में उनका बर्थडे कब आया था? उनका 20th मार्च पे बर्थडे आया था। तो 20th मार्च 2021 में से अगर मैं 8 साल माइनस कर देता हूं तो कौन सा डेट आ जाता है? 20th मार्च 2013। 2013 आ रहा है ना, 2013 आ रहा है। बोलो ये क्लियर है? हाँ। तो Yes. 20th मार्च 2013 को उनका 60th बर्थडे हुआ था। तो कौन से प्रीवियस ईयर में ही बिकेम सीनियर सिटीजन? प्रीवियस ईयर बताओ, कौन से प्रीवियस ईयर में ही बिकेम सीनियर सिटीजन? जल्दी बोलो ना आप। मार्च 13 पे वो 12-13 ना राजा, हाँ 12-13 में वो सीनियर सिटीजन थे। तो मैं डेटा पहले कट कर देता हूं। तो 11-12 में तो ये असेसमेंट ईयर है, 11-12 में तो ये सीनियर सिटीजन का डेटा काम का नहीं है, इग्नोर करो। 12-13 असेसमेंट ईयर में भी सीनियर सिटीजन का डेटा काम का नहीं है। और 13-14 मतलब 12-13 का प्रीवियस ईयर ये एवा है, इसमें अदर रेसिडेंट का डेटा काम का नहीं है। बोलो ये जो कट किया वो समझ में आया? हाँ। हाँ तो अभी हमें 11-12 असेसमेंट ईयर का इनकम निकालना है, टैक्स निकालना है, इंक्लूडिंग अरियर्स एक्सक्लूडिंग अरियर्स बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्लैब। स्लैब क्या था? 1.6 लाख तक नील, 1.6 लाख से 5 लाख तक 10%, 5 लाख टू 8 लाख 20%, अबव 8 लाख 30%। चलो फटाफट हम उसका निकाल लेते हैं। एवाई 11-12 का डेटा, कितना इनकम है उनका? 7,10,000। चलो 7,10,000 का टैक्स निकालो सब लोग। नहीं पहले इंक्लूडिंग वाला निकालते, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इंक्लूडिंग अरियर्स वाला निकालते। इंक्लूडिंग में कितना इनकम आना है सर? इंक्लूडिंग का इनकम हमने निकाल के रखा है 8,13,000। तो 8,13,000 के ऊपर हमें टैक्स निकालना है। अप टू 1.6 लाख नील, 1.6 लाख टू 5 लाख एट द रेट ऑफ 10%। तो ये गैप 33,40,000 का होता है, उसका 10% अगर लेंगे तो 34,000 आएगा। फिर 5 लाख टू 8 लाख एट द रेट ऑफ 20% उन्होंने बोला। देखो मैं बता देता हूं, आपको याद नहीं हुआ रहेगा तो ये देखो 5 लाख टू 8 लाख 20%, तो 3 लाख का गैप आता है। 3 लाख का 20% अगर लेंगे तो 60,000 आता है। एंड अबव 8 लाख एट द रेट ऑफ 30%, तो अबव 8 लाख तो खाली 13,000 है। तो 13,000 का 30% अगर मैं कर देता हूं तो 3,900 आ जाता है। तो 3,900 प्लस 60,000 प्लस 34,000 इज इक्वल टू 97,900। ये आ गया आप लोगों को निकालने के लिए? यस। अब उस टाइम पे शेष था, शेष, ठीक है ना, उस टाइम पे शेष जो था वो 3% का था। तो यहाँ पे 3% का शेष भी ले लो आप, 2,937 प्लस इक्वल टू कर दो, तो ये 1,08,37 आना चाहिए। ये देखो इन्होंने बोला है यहाँ पे उस ईयर में शेष जो था वो 3% था। 2 + 1 3% का शेष मैंने डायरेक्टली ले लिया, तो शेष तभी 3% का था, तो मैंने 3% निकाल लिया। बोलो अभी एक्सक्लूडिंग अरियर्स निकाल पाएंगे? इंक्लूडिंग अरियर्स आ जाता है तो एक्सक्लूडिंग निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो तो सिंपल सी बात है। एक्सक्लूडिंग अगर करेंगे तो कितना इनकम बनता है मेरा? 7,10,000। 7,10,000 पे टैक्स निकालना होगा तो अप टू 1.6 लाख नील, ये 34,000 ही रहेगा 1.6 टू 5 लाख तक। 5 लाख टू 8 लाख 20%, लेकिन मेरा तो खाली 5 लाख के ऊपर जो इनकम है 7,10,000 है, माइनस में 5 लाख कर देता हूँ तो खाली 2,10,000 आता है। 2,10,000 का 20% अगर मैं करता हूँ तो 42,000 आता है। यहाँ पे इनकम है ही नहीं, तो 42,000 प्लस 34,000 इज इक्वल टू 76,000 इंटू 3% शेष, टू 280 प्लस 76,000 इज इक्वल टू 78,280। बोलो ये क्लियर है? yes समझा आपको मैंने क्या किया? एक बार इंक्लूडिंग अरियर्स किया, एक बार एक्सक्लूडिंग अरियर्स किया। एम आई क्लियर? पक्का? हाँ
इन हाँ। दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो कि उसी साल अगर मुझे टैक्स भरना होता तो कितना भरता। तो 837 उसी साल अगर टैक्स भरना होता तो इन इन दोनों के जो मैंने नहीं भरा वो है 22,557। ये डिफरेंस समझा आपको? एक साल का कैसे निकाला मैंने, यस यस वैसे ही बाकी 2 साल का भी निकालना है। तो बहुत ज्यादा मैं टाइम इसमें वेस्ट नहीं कर रहा, मेरा 5 मिनट ही है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, इंक्लूडिंग अरियर्स एक बार टैक्स निकालना है, एक्सक्लूडिंग अरियर्स वो टैक्स लगाने के टाइम पे ये वाला स्लैब आप यूज करोगे। स्लैब में खाली 20,000 से डिफरेंस आया हुआ है, 160 का 180 हो गया था। हाँ, लेकिन 13-14 में वो शिफ्ट ही हो जाता है। 13-14 का इनका जो इनकम है ये 9,50,000 और 10,75,000 ये सीनियर सिटीजन बन गए यहाँ पे। और सीनियर सिटीजन का ये वाला स्लैब लगा के आप टैक्स निकाल लोगे ना, इंक्लूडिंग अरियर्स एक्सक्लूडिंग अरियर्स। बोलो ना प्लीज। ये Yes. टैक्स देखो ना, ऐसे टैक्स निकालना है, इंक्लूडिंग अरियर्स एक्सक्लूडिंग अरियर्स, इंक्लूडिंग अरियर्स एक्सक्लूडिंग अरियर्स, इंक्लूडिंग अरियर्स एक्सक्लूडिंग अरियर्स। इतना तो कर ही सकते हैं ना हम। हाँ हाँ ठीक है ना। और ये करंट ईयर का भी हमने करके रखा है 220 120, ये करंट ईयर वाला तो पहले ही हमने करके रखा था। ठीक है, तो अभी डिफरेंस लेना है बाबा। करंट ईयर में हमने टैक्स कितना एक्स्ट्रा भरा, 1,07,640 हमने एक्स्ट्रा भरा, क्योंकि हमारा अरियस करंट ईयर में भरा, मतलब भरना था हमें, क्योंकि हमारा अरियस करंट ईयर में रेशियो हुआ। लेकिन अगर आप मुझे अरियस उसी साल का उसी साल में देते, ये पहले वाले जो नंबर है वो देखो, ये पहले वाले नंबर, अगर मेरा सैलरी उस साल का उसी साल में देते तो सर मेरा इतना टैक्स तभी लगता 1 लाख। ये जो नंबर्स है ये देखो, ये इंक्लूडिंग वाले नंबर्स, और तभी मैंने जो टैक्स भरा था वो एक्सक्लूडिंग वाला टैक्स भरा था। तो इन नंबर्स का अलग से उन्होंने टोटल लिया है, एक्सक्लूडिंग अरियर्स का टोटल अलग से लिया हुआ है। तो ये देखो, ये एक्सक्लूडिंग अरियर्स का टोटल यहाँ पे ले लिया। मैं बताना क्या चाहता हूं, अगर मेरा अरियर्स मुझे रिस्पेक्टिव ईयर में ही मिलता, उन 3 सालों में मिल जाता, तो मेरा एडिशनल टैक्स इतना ही आता। आर यू गेटिंग दिस थॉट? अभी आपको ये थॉट समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं? हाँ रिस्पेक्टिव ईयर्स में मुझे इतना ही टैक्स लगता, आपने मुझे लेट दिया करके थोड़ा ज्यादा टैक्स लग गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1,07,640 माइनस 92,185, ये अगर करूंगा तो 15,455 जो एक्स्ट्रा मैंने भरा करंट ईयर में वो मेरा रिलीफ है। ये मेरा रिलीफ है। आर यू गेटिंग दिस रिलीफ अमाउंट? यस सर। तो करंट ईयर में टैक्स कितना भरूं बाबा? करंट ईयर में आपने जितना टैक्स कंप्यूट किया हुआ है इंक्लूडिंग अरियर्स, उसमें से जो आपको रिलीफ मिल रहा है वो माइनस कर दो, आपको खाली नेट ही भरना पड़ता है। दिस इज हाउ यू कंप्यूट अ होलिस्टिक क्वेश्चन। पूरा डिटेल क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है। फिर भी मेरे पास 2 मिनट बचे, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट आपके माइंड में आ रहा है तो पूछो। ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है और एक बात मुझको बतानी है।